नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इसे राजनीति का चरखा दांव कहते हैं। चरखा दांव जिसके नेताजी यानी कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उसमें निष्णात थे, उसके एक्सपर्ट हुआ करते थे। उनके बेटे अखिलेश यादव ने, जो इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज राजनीति में वही चरखा दांव चल रहा है। इस दांव को देख करके, सुन करके, समझ करके लोग दंग हैं कि क्या ये भी हो सकता है। जहां एक नैरेटिव बन रहा था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ठाकुरों के एंटी है, वो क्षत्रियों के एंटी है। वो बार बार अखिलेश यादव सिंह राज की बात करते हैं, जो ठाकुर राज वाला नैरेटिव है उस पर सवाल खड़े करते हैं। उस दौर में अखिलेश यादव ने आज सबको दंग कर दिया जब समाजवादी पार्टी के दफ्तर ने बाकायदा ठाकुरों का एक सम्मेलन सा बुला लिया, क्षत्रियों का सम्मेलन। अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, चारों ओर उनके क्षत्रिय नेता बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, और महाराणा प्रताप के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वीर महाराणा प्रताप की जयंती का मौका था। इस मौके पर अखिलेश यादव ने सारे क्षत्रिय नेताओं को इकट्ठा कर लिया। आप पहले देखिए उनके बगल में कौन कौन बैठा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स क्या है। अखिलेश यादव के बगल में आप देखेंगे अरविंद सिंह गोप बैठे हुए हैं, उदयवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह सांसद आनंद भदौरिया, धर्मेंद्र सिंह, जूही सिंह, मनीष सिंह, तमाम सारे जो ठाकुर नेता हैं, आईपी सिंह, ये सब लोग अखिलेश यादव के बगल में बैठे हुए हैं। और उन सब के बीच में अखिलेश यादव ने इस बात का सीधा ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव इस क्षत्रिय समाज के साथ पूरे हृदय की भावना से जुड़े हुए हैं, और इसका उन्होंने प्रतीकात्मक चिन्ह चुना महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप के नाम को एक प्रतीक के तौर पे रख करके, महाराणा प्रताप की वीरता को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनके भीतर के आत्म स्वाभिमान को, उनकी देशभक्ति के जज्बे को एक प्रतीक के तौर पे स्थापित करते हुए अखिलेश यादव ने ये संदेश दे दिया। और ये उस दौर में बड़ा संदेश है जहां पर करणी सेना का विवाद गहरा रहा है, और अखिलेश यादव ने अपने सांसद रामजीलाल सुमन के लिए स्टैंड लिया हुआ है। करणी सेना पर लगातार वो एक के बाद दूसरे निशाने साध रहे हैं, लेकिन उनका एकदम लाइन क्लियर है कि करणी सेना के खिलाफ हैं, वो सिंह राज के खिलाफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ठाकुरों के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव जिस कार्यक्रम में आज सदारत कर रहे थे, उसकी भूमिका तैयार कर दी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने। अरविंद सिंह गोप ने जब शुरुआत की इस पूरे कार्यक्रम की, तो उन्होंने शुरू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने शुरुआत से ही लाइन क्लियर कर दी। उन्होंने याद दिलाई समाजवादी पार्टी सरकारों की, जिसमें कि आधा दर्जन से ज्यादा क्षत्रिय मंत्री यानी कि ठाकुर मंत्री हुआ करते थे। तो यहां तक कह दिया कि राज्य मंत्री का तो अंदाजा ही नहीं कह सकते हैं कि कितने ज्यादा हुआ करते थे। ये उन्होंने याद दिलाई, और अरविंद सिंह गोप ये सब बातें कहते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की ओर इशारा कर रहे थे। यानी कि वो ये बता रहे थे कि शासन सत्ता में ठाकुरों को जो असली जगह है वो तो अखिलेश यादव और नेताजी ने दी है। अरविंद सिंह गोप को सुनिए। नेताजी ने हम लोग को पूरा सम्मान दिया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आपने जो सम्मान हमारी बिरादरी को दिया, हम लोग कभी भूलने वाले नहीं हैं। हम अपने साथियों से कहते भी हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में आधा दर्जन से ज्यादा अपने कैबिनेट मंत्री बनाया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तो दर्जनों की संख्या हो जाएगी, और तमाम ऐसे छात्र नेताओं को आपने सम्मान देने का काम किया जिन्हें कभी सम्मान नहीं मिल सकता था। और जो सबसे बड़ी बात है, आजादी के बाद तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन महाराणा प्रताप की छुट्टी की घोषणा आपने एक अनुरोध हम लोग किया, जो पूरा देश आपको बधाई और धन्यवाद देने पार्टी कार्यालय आया था। समाजवादी पार्टी के क्षत्रिय सम्मेलन में एक बात डाउन द लाइन क्लियर थी कि करणी सेना को लेकर के जितना भी हो हल्ला मच रहा है, उसमें लाइन क्लियर है, करणी सेना तुम्हारी है, ठाकुर हमारे हैं। यानी कि ये जो उपद्रव हो रहा है ठाकुरों के नाम पर, जो जातिवाद का पूरा एक जो चक्रव्यूह चल रहा है, ये आपको मुबारक हो, लेकिन आम ठाकुर का इससे क्या रिश्ता। उसको अखिलेश यादव ने मैसेज दिया है कि वो हमारे साथ खड़ा हो जाए। और ये एक तरह की समझ लीजिए एक डिफाइनिंग लाइन है कि जो ठाकुरों का वोट बैंक है उसको क्यों नुकसान किया जाए करणी सेना के चक्कर में, उसका क्यों नुकसान किया जाए सिंह राज के चक्कर में। वो वोट बैंक का आखिरकार इन बातों से क्या ताल्लुक। ये उसी तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि
क्रीमी लेयर, यानी कि एक क्रीमी लेयर की प्रजाति है जिस प्रजाति को फायदा मिल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो परसेप्शन यहां पर दिखाई पड़ा। लेकिन वे जो क्रीमी लेयर नहीं है और जो बहुतायत है, यानी कि बहुतायत ठाकुर समाज के लोग जो उस क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, जिनको की सरकार से फायदे मिल रहे हों, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाए। और इसीलिए जब अखिलेश यादव की बोलने की बारी आई तो उन्होंने शुरुआत में एक ऐसी बात कह दी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने त्याग, समर्पण, देशभक्ति, इन सब की मिसाल जब देना शुरू की तो कहा कि महाराणा प्रताप से बड़ा तो कोई नाम ही नहीं हो सकता है। सुनिए अखिलेश यादव को। महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष इसी तरह मनाई जाती है। जहां कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में होते हैं या आज के समय पे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी हम लोग शुभकामनाएं और बधाई और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। वो हमेशा हमें और आपको प्रेरणा देते रहे हैं। त्याग, बलिदान, वीरता का, शौर्य का। हमारे देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अखिलेश यादव का चरखा दांव, और नेताजी के बारे में हम सब ये जानते हैं कि वो चरखा दांव के एक्सपर्ट थे। चरखा दांव यानी कि गर्दन और पैर, इन दोनों से एक साथ पकड़ के प्रतिद्वंदी को यूं पटकना कि उसके पास उठने का चांस भी ना रह जाए। तो ये तरीका अख्तियार किया है अखिलेश यादव ने। और उसके बाद जब उन्होंने एक अगली बात जो कही, वो एक ऐसा ऐलान था कि वो ऐलान करते ही ये पूरा जो मंच था और जो सामने लोग बैठे हुए थे, जिसमें से अधिकतर क्षत्रिय समाज से थे, वो मंच तालियों से गड़गड़ा उठा। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे। तो जैसे ही अखिलेश यादव ने ये बात कही कि महाराणा प्रताप की सबसे भव्य, सबसे सुंदर मूर्ति लगाएंगे, वैसे ही ये पूरा सभागार तालियों से गड़गड़ा उठा और एकदम सीधा मैसेज गया कि जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर सके, जबकि वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और उनका एक तरह का एक जो उनकी राजनीति मानी जाती है, वो मानी जाती है कि वो क्षत्रिय समाज की राजनीति है। इसके बाद भी जो वो नहीं कर पाए वो हम कर देंगे। और इसी के कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव ने एक बात और कह दी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के हाथ में जो तलवार होगी वो सोने की तलवार होगी। अब आप सोचिए, अखिलेश यादव महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, महाराणा प्रताप को त्याग और समर्पण और स्वाभिमान की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति बताते हैं, जिसमें सच्चाई है, इससे किसको इंकार है। और साथ में ये भी कहते हैं कि सोने की तलवार होगी जो महाराणा प्रताप की मूर्ति के हाथ में होगी। सुनिए अखिलेश यादव को। रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है और बनेगी। न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। लेकिन बात तो ये उठनी ही थी कि आखिरकार फिर जो महाराणा राणा सांगा के नाम पर हुआ वो क्या था। फिर ये भी सवाल तो आना ही था कि रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो क्या था। इस सब को भी इसमें एड्रेस किया गया, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस मुद्दे को बगैर एड्रेस किए अखिलेश यादव ये मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टिपिंग पॉइंट है। ये तो उनसे पूछा ही जाएगा कि आपने राणा सांगा के मुद्दे पे क्या स्टैंड लिया था, करणी सेना जब विरोध कर रही थी तो आप कहां थे। इस तरह के सवाल का उनको अंदाजा था, इसलिए उन्होंने यहां भी एक लाइन क्लियर की कि ये जो बात कही जाती है कि ये महापुरुष तो सिर्फ हमारे हैं, ये और किसी के हैं ही नहीं, इसी बात पे उन्होंने जोर दिया कि ये महापुरुष तो सबके हैं। आप इनकी ओनरशिप क्यों ले रहे हैं, आप इनको ओन क्यों कर रहे हैं कि आपके हैं, ये किसी के नहीं हैं। और राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो, जो इतिहास हमारे आप को
सही रास्ते पे न ले जा रहा हो, उसको इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इधर हम जो सरकारों को देख रहे हैं, हर चीज को ओन कर रहे हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि वहां पर जो छत्री हैं, कोई कहता है 9 से 10% हैं। बाबू हुकुम सिंह की जो रिपोर्ट आई थी साल 2001 में, जब राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि जो छत्री हैं वो 7 से 8% हैं। छत्रियों की ताकत भी किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी की जो लोकसभा में हार हुई उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी छत्री महापंचायत। जिस तरह से छत्रियों ने बीजेपी का विरोध करना शुरू किया, वहां से एक जातीय गोलबंदी शुरू हुई और ये जातीय गोलबंदी पूरे प्रदेश में फैल गई। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ा मैसेज दे दिया। और देखिए, एक पुराना इतिहास भी है। मुलायम सिंह यादव का जो रिश्ता था बाबू चंद्रशेखर से, वो कौन नहीं जानता है। चंद्रशेखर जी जो देश के प्रधानमंत्री थे और जिनका माना जाता है कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए जिनका अथाह योगदान है, उनसे लेकर के वीपी सिंह, इन तमाम, अर्जुन सिंह, इन तमाम नेताओं से नेताजी के रिश्ते से कौन वाकिफ नहीं है। क्या रिश्ता था और क्या एक सहृदय राजनीतिक कनेक्शन था। तो अखिलेश यादव ने उसी नब्ज को पकड़ा है। निशाने पर 27 का चुनाव है। इसके पहले अखिलेश यादव यहीं पर ब्राह्मणों का भी एक सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। उनकी कोशिश ये है कि ये मैसेज दिया जाए कि ये जातियों में बंटवारा करने की जो कोशिश है ये बीजेपी की ओर से हो रही है और पीडीए के दायरे को बड़ा करते जाना है और उसमें कुछ को छोड़ करके बाकी सबको ले लेना है। और ये कुछ वो हैं और ये कुछ वे हैं जो सत्ता से सटे हुए हैं, भले वे किसी भी जात के क्यों ना हो। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।